देश के कई राज्यों में चुनाव के परिणाम आ रहे हैं जो भाजपा के खिलाफ है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, जहां राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी के बीच मुलाकात हो रहा है। यह पहली बार होगा कि प्रशांत किशोर सोनिया गांधी के साथ टेबल टॉक करेंगे। प्रशांत किशोर के लिए सोनिया गांधी ने इमरजेंसी कॉल कांग्रेस पार्टी के अंदर की थी और पार्टी के जो बड़े रणनीतिकार हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ सोनिया गांधी और प्रशांत किशोर की जो मंथन है वो चल रही है। आपको बता दें कि देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी खराब हुई है। कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति देश भर में कमजोर हुई है, उसे फिर से मजबूत करने की दिशा में अगली मजबूत रणनीति क्या होगी, जिससे बीजेपी और नरेंद्र मोदी का रास्ता रोका जा सके। इन तमाम रणनीतियों के साथ प्रशांत किशोर आज सोनिया गांधी से मिल रहे हैं। 10 जनपद में सोनिया गांधी से मुलाकात प्रशांत किशोर यानी पीके से पहली दफे हो रही है। इसके पहले प्रशांत किशोर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के टच में थे, उनसे उनकी बातचीत भी हुई थी। कांग्रेस पार्टी के लिए प्रशांत किशोर ने कई जगह काम भी किया, लेकिन नतीजा जो था वो सफल नहीं हुआ। परिणाम बिल्कुल उलट हुए। प्रशांत ने फिर कांग्रेस से दूरी बनाई और अब देश के अंदर कांग्रेस पार्टी को लेकर प्रशांत किशोर यह जरूर कहते रहे हैं कि देश में नरेंद्र मोदी और भाजपा को रोकने के लिए एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है, एक मजबूत रणनीति की जरूरत है, जिसके सहारे भाजपा और नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है। इसके लिए प्रशांत किशोर ने देश के तमाम गैर बीजेपी और गैर कांग्रेस नेताओं के बीच बैठक किया, उनके मिजाज जाने, और अब सोनिया गांधी के पास प्रशांत किशोर पहुंचे हुए हैं। सोनिया गांधी और प्रशांत किशोर की मुलाकात को लेकर देश की सियासत में जो सुगबुगाहट है वो तेज हो गई है। इस मुलाकात पर भाजपा की भी नजर बनी हुई है। सबको पता है कि प्रशांत किशोर बिना किसी होमवर्क के नहीं मिलते हैं। अगर सोनिया गांधी से प्रशांत किशोर मिलने पहुंचे हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की डूबती हुई नैया को पार लगाने के लिए प्रशांत के पास कोई सॉलिड जो उपाय है, जो दवा होगी इस हार के मर्ज का, वो लेकर प्रशांत किशोर पहुंचे होंगे। और तभी सोनिया गांधी से इमीडिएट जो इमरजेंसी कॉल जो होता है वो करके बैठक की जा रही है। जाहिर सी बात है कि देश के अंदर कई राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। जो रिजल्ट अब तक सामने आए हैं उन रिजल्ट में भाजपा काफ़ी जीत से दूर है। भाजपा हर जगह पर पिछड़ते हुए दिख रही है। बंगाल की बात करें तो भाजपा लोकसभा की सीट हार चुकी है, क्योंकि वहां से टीएमसी के सांसद के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बड़ी जीत के लिए जो फासले हैं वो तय कर लिए हैं। अधिकारिक घोषणा बाकी है, लेकिन जो जानकारी है कि शत्रुघ्न सिन्हा चुनाव जीत चुके हैं। लेकिन इन सभी घटनाक्रम के बीच बिहार की चर्चा कर लेते हैं। बिहार में एनडीए की सीट रही मुजफ्फरपुर जिले की बोचहा विधानसभा सीट भी एनडीए के हाथ से फिसल गई है। इस सीट पर आरजेडी ने बड़ी जीत का जो फासला है वो लकीर खींच दिया है। इसे बीजेपी उम्मीदवार नहीं भर सकते हैं आसानी से। जाहिर सी बात है कि इस सीट पर भी आरजेडी का जीत लगभग तय है। आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, कुछ जो गिनती है वो जारी है। लेकिन इन सबके बीच प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी की मुलाकात को लेकर यह चर्चा की जा रही है। और अब जो जानकारी निकल के सामने आई उसमें बताया जा रहा है कि अब प्रशांत किशोर फुल फ्लेज में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी से जिन मुद्दों पर प्रशांत किशोर के मतभेद थे, उन मतभेद पर प्रशांत किशोर न राहुल न प्रियंका सीधे सोनिया गांधी से चर्चा करना चाहते थे। और इस बीच आज अपनी नाराजगी और कांग्रेस की कमियों को गिनाने के लिए प्रशांत किशोर सोनिया गांधी के पास बैठे हैं और सोनिया गांधी के साथ उनके थिंक टैंक तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को इस खबर के बाद से राहत की जो सांसें हैं वो जरूर मिली होगी, चैन जरूर मिला होगा, क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति काफ़ी खराब थी। कांग्रेस को लेकर जो लोगों का मिजाज था वो बदल रहा था।
देश भर में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो निराश चल रहे थे। उन कार्यकर्ताओं के लिए प्रशांत किशोर एक रामबाण, एक संजीवनी के तौर पर देखे जा रहे हैं। अब देखना होगा कि 10 जनपद की बैठक में सोनिया गांधी और पीके में किन बातों पर सहमति बनता है। राहुल गांधी और प्रियंका जिन मुद्दों को लेकर प्रशांत किशोर उनसे अलग हुए थे, उन मुद्दों को सोनिया खत्म कर पाती है या नहीं। कांग्रेस के अंदर जिन राज्यों में अध्यक्ष को लेकर बवाल मचा हुआ है, उन पर क्या प्रशांत किशोर अपनी कोई सहमति देते हैं, कोई होमवर्क किया हुआ वो उपाय बताते हैं। दूसरी बात, बिहार को लेकर कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, क्योंकि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष को बदलना है। इसके लिए भी प्रशांत किशोर की राय काफ़ी अहम हो जाती है, क्योंकि पीके भी बिहार से आते हैं। बिहार में प्रशांत किशोर ने सियासत को करीब से देखा है, बिहार की सियासत के लिए पीके ने बहुत काम भी किया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के अंदर अगर प्रशांत किशोर की वापसी होती है तो पीके अपने शर्तों पर एक बार फिर से कांग्रेस की कमान संभाल सकते हैं, कांग्रेस के लिए नीति निर्धारण कर सकते हैं। बहरहाल सबकी नज़र देश के जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव, उनके परिणाम पर निगाह टिकी है। तो दिल्ली से जो बड़ी खबर यही है कि पीके और सोनिया गांधी की मुलाकात, यानी कांग्रेस के अंदर बदलाव, कुछ नई रणनीति और कांग्रेस के डूबते हुए सूरज को एक बार फिर से नई रोशनी के साथ नया सवेरा के तौर पर पीके दिखाई दे रहे हैं। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं, और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है। देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।